अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं साहब। अच्छा जी, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ हैज़र्ड्स इन डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स इन डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, किसी भी जगह पे आप काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज आपको मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, क्या क्या नाम है इनके, एग्जांपल्स इनकी क्या हैं। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। अगर तो आपने सारों ने ये चीज़ें सीखनी हैं तो वीडियो मुकम्मल देखें। मेरा नाम है जी हमज़ा अली और चैनल का नाम है हमज़ा लर्निंग, जिसके ऊपर डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड, सेफ्टी ऑफिसर से रिलेटेड मटेरियल और मोटिवेशनल स्टोरीज़, ठीक है, ये इसके ऊपर शेयर की जाती हैं। सबसे पहला हमारे पास इसकी टाइप आती है फ़िज़िकल हैज़र्ड। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फ़िज़िकल हैज़र्ड होता क्या है। ऐसा कोई भी हैज़र्ड जो कि आपको जिस्मानी तौर पे नुकसान पहुंचाए, क्या होता है फ़िज़िकल हैज़र्ड। डिफरेंट टाइप्स के हैज़र्ड्स होते हैं हमारे पास। स्लिप, ट्रिप एंड फॉल, वर्किंग एट हाइट, नॉइज़, वाइब्रेशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर, पुअर लाइटिंग, फायर एंड एक्सप्लोजन। स्लिप, ट्रिप एंड फॉल, देखें इसमें मैंने कुछ पिक्चर ऐड की हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगी समझने में। ये देखें, एक पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है बंदा किसी चीज़ से टकरा कर नीचे गिर रहा है। ये हमारे पास क्या है, ट्रिपिंग हैज़र्ड। साइड के ऊपर मोस्टली केसेस ऐसे होते हैं कि बंदा देख नहीं रहा होता, नीचे कोई सामने स्टोन पड़ा होता है, कोई वायर गुजर रही होती है, उसके साथ टकरा के बंदा नीचे गिर जाता है। ये क्या होता है, ट्रिपिंग हैज़र्ड। एक होता है स्लिपरी, ठीक है, स्लिपिंग हैज़र्ड। कोई भी स्लिपरी सरफेस है, किसी जगह पे कंक्रीट चल रही है, उसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं की गई तो उधर से बंदे स्लिप होके, आपके जो हेल्पर हैं स्लिप हो गई या मैन पावर जो भी है, उधर से गिर सकता है। ये हमारे पास आता है एक स्लिपरी हैज़र्ड। देन आ जाता है हमारे पास फॉलिंग हैज़र्ड। ठीक है, कोई बंदा ऊंचाई से गिर सकता है। वर्किंग एट हाइट, किसी ऊंचाई जगह पे आप काम कर रहे हैं तो उधर से आप गिर सकते हैं। ये एक आ जाता है हमारे पास वर्किंग एट हाइट, हाइट से गिरना, ये भी एक हैज़र्ड है। नॉइज़ हैज़र्ड, जिससे आपके कानों को नुकसान हो सकता है। इस तरह ये बाकी चीज़ें। दूसरी पिक्चर में देखेंगे लोड गिर रहा है। अब ये जो लोड गिर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है ना, ठीक है, फॉलिंग हैज़र्ड है ये। इसके नीचे को बंदे खड़े होंगे, कोई काम कर रहे होंगे, अगर ये उनके ऊपर गिरेगा, इसका वेट ज़्यादा है तो ये बंदों को मौत तक भी लेके जा सकता है। ठीक है, मौत, अगर कोई बंदा मरता नहीं, कम से कम उसकी बाजू या टांग तो जाती रहेगी। नेक्स्ट पे आ जाए केमिकल हैज़र्ड। केमिकल हैज़र्ड क्या क्या होता है, ये पिक्चर में देखें आपको नज़र आ रहा है कि डायरेक्टली केमिकल इंटरेक्ट कर रहा है बंदे की बॉडी के साथ, ठीक है, हाथ के साथ, बंदे की बॉडी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये डायरेक्ट इसको नुकसान पहुंचा रहा है। अगर तो इसने केमिकल ग्लव्स नहीं पहने हुए तब ये डायरेक्टली इसको नुकसान पहुंचाएगा। ये केमिकल हैज़र्ड है। नेक्स्ट पिक्चर में ये पोस्टर लगे हुए हैं जिधर से आपको वार्न किया जाता है भाई ये चीज़ आपने ये काम करना, ये नहीं करना। अगर इधर आप कहते हैं कि फ्लेमेबल लिक्विड पड़ा हुआ है तो उसका उस हिसाब से पोस्टर लगा होता है। करोसिव पड़ा है तो उस हिसाब से लगा है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स और भी हैं, जैसे साइड पे प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखते हैं। साइड पे कंक्रीट चल रही है, कंक्रीट में आपको पता होना चाहिए कि उसमें केमिकल इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो कंक्रीट में केमिकल इन्वॉल्व है। अगर जो बंदा कंक्रीट करवा रहा है, अगर उसने केमिकल ग्लव्स प्रॉपर नहीं पहने हुए तो डायरेक्टली कंक्रीट इंटरेक्ट करेगी उसकी बॉडी के साथ। वक्ती तौर पे अगर उसको उसी टाइम पे नुकसान नहीं पहुंच रहा तो कुछ टाइम के बाद उसकी बॉडी को नुकसान होगा, क्योंकि केमिकल डायरेक्ट इंटरेक्ट किया उसकी बॉडी के साथ। उसके बाद आ जाएँ बायोलॉजिकल हैज़र्ड। अब बायोलॉजिकल हैज़र्ड का कुछ बंदे पूछेंगे कि इसका क्या काम है। साइड पे ये देखें, दो पिक्चर मैंने ऐड की हैं। अब मैं इसको अब ज़रा अलग तरीके से समझाता हूँ कि साइड पे देखें, कभी कभार ऐसी जगह होती हैं कि जिधर गंदा पानी खड़ा रहता है कई कई दिनों तक, ठीक है, जिससे क्या होता है, मच्छर, डेंगू या मलेरिया। गंदे पानी से मच्छर सारी बात उधर आएंगे और साइड पे आपने 8-10 घंटे या 12 घंटे काम करना होता है। अगर तो वो गंद जो उसके ऊपर जो मच्छर वगैरह बैठा है उससे आपको डेंगू भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है। ये एक बायोलॉजिकल हैज़र्ड है। ठीक है, घर से ज़्यादा अपने साइड पे टाइम गुजारना होता है, इसको भी ज़हन में रखना है। देन आ जाता है हमारे पास साइकोलॉजिकल हैज़र्ड। साइकोलॉजिकल में दो चीज़ें आ जाती हैं। एक आ जाता है हमारे पास स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस, जहनी दबाव। अब ये स्ट्रेस कई किस्म का होता है। एक तो आपके सुपरवाइज़र का स्ट्रेस, में भी उसका रवैया आपके साथ सही ना हो बोलचाल का। दूसरा स्ट्रेस हो जाता है आपके पास आपकी मैनेजमेंट का, जो भी आपकी मैनेजमेंट है बार बार आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, या आपका जो ओवर टाइम लग रहा है साइड के ऊपर, आप नहीं चाह रहे, ज़बरदस्ती आपसे लगवाया जा रहा है। 8 घंटे आप काम करना चाह रहे हैं, आपसे 12 घंटे करवाया जा रहा है, तब भी एक ज़हनी दबाव होता है जो कि एक आपका जिस्म नहीं चाह रहा, आपसे ज़बरदस्ती वो काम करवाया जाता है। वो एक साइकोलॉजिकल हैज़र्ड के अंदर आ जाता है। ठीक है, ज़हनी दबाव, प्रेशर। ठीक, और उसके बाद आ जाए हमारे पास एर्गोनॉमिकल हैज़र्ड। इसकी डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि इंटरेक्शन बिटवीन द वर्कर्स एंड द मशीनरी।
ठीक है। तो इसके अंदर आ जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ये देखें, ये बंदा है, इसने एक गलत पोजीशन में कोई वेट उठाया तो इसकी कमर में दर्द निकला, ठीक है, या गलत पोजीशन में या एक ही सिमत में एक ही साइड पे आप बार बार जिस्म को हरकत दे रहे हैं तो उससे क्या हो जाता है, एर्गोनॉमिकल हैज़र्ड हो जाता है। दूसरी साइड पे पिक्चर में देखें कि एक लैपटॉप चला रहा है, बंदा कह लें या बंदी कह लें, लैपटॉप चला रही है। अब एक पिक्चर में उसकी पोजीशन सही नहीं है, जिस वजह से क्या हुआ है, उसकी गर्दन से दर्द शुरू हुआ है पूरी कमर में, ठीक है, पट्ठों के अंदर खिंचाव आ गया, दर्द शुरू हो गया। अक्सर हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। दूसरी पिक्चर में देखें कि वो उसने पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट ली हुई है, लैपटॉप चलाते हुए, अपना पीसी चलाते हुए पोजीशन बिल्कुल उसकी स्ट्रेट है, तो ये महफूज है। दूसरे को क्या, एर्गोनॉमिकल हैज़र्ड निकल आया, ठीक है, एर्गोनॉमिक हैज़र्ड इसको हम कहते हैं। गलत पोजीशन में कोई काम करना, अपनी बॉडी को गलत पोजीशन में लेके जाना। लास्ट वन पे आ जाता है हमारे पास मैकेनिकल हैज़र्ड। किसी भी मशीनरी के इक्विपमेंट पार्ट्स के अंदर आपका हाथ आ जाना, बॉडी का कोई भी पार्ट आ जाना, ये हमारे पास क्या होता है, मैकेनिकल हैज़र्ड, ठीक है। क्रेन या टूल से दब जाना या कटर मशीन से आपका हाथ कट जाना, ये क्या होता है हमारे पास, मैकेनिकल हैज़र्ड। ये 6 हैज़र्ड मैंने आपको बताए हैं जो कि हर साइड पे मौजूद होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर कोई बंदा पूछ ले, कम से कम थोड़ा बहुत आप बोल दें, ये दो तीन आप एग्जांपल्स बता सकते हैं कि भाई ये होता है, साइकोलॉजिकल हैज़र्ड ये होता है, केमिकल ये होता है, फिजिकल ये होता है, बायोलॉजिकल, कम से कम आपको नाम आने चाहिए, ठीक है। फिजिकल हैज़र्ड, केमिकल हैज़र्ड, बायोलॉजिकल हैज़र्ड, साइकोलॉजिकल हैज़र्ड, एर्गोनॉमिक हैज़र्ड, मैकेनिकल हैज़र्ड, कम से कम आपको ये नाम आने चाहिए। इंटरव्यू के लिहाज से भी ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये थी भाई आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो की समझ आई है या नहीं आई, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी देनी है। और नेक्स्ट टॉपिक आप जिस पे भी चाह रहे हैं कि इस पे वीडियो बननी चाहिए, वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट टॉपिक उसी पे ही होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।